हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज फैकल्टी, अर्थात भाषा क्षमता या भाषा सीखने की नैसर्गिक शक्ति से आप क्या समझते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज फैकल्टी, अर्थात भाषा क्षमता या भाषा सीखने की नैसर्गिक शक्ति से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, द लैंग्वेज फैकल्टी इज द इनेट biological and mental capacity that allows humans to acquire, understand and produce language। भाषा क्षमता या भाषा सीखने की नैसर्गिक शक्ति जन्मजात जैविक और मानसिक क्षमता होती है जो इंसानों को अनुमति देती है भाषा को अर्जित करने की, भाषा को समझने की और भाषा का निर्माण करने की अनुमति देती है। इसके आगे कह रहे हैं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड ब्रेन दैट मेक्स इट पॉसिबल टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज। लैंग्वेज फैकल्टी जो होती है वो मानव मन और मस्तिष्क का एक अवयव होती है जो मानव के लिए भाषा को सीखना, समझना और इस्तेमाल करना संभव बनाती है। फर्स्ट प्रपोज्ड इन डिटेल बाय लिंग्विस्ट नोआम चॉम्स्की, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम पास्ड डाउन टू ह्यूमंस। सबसे पहली बार भाषाविद नोआम चॉम्स्की ने विस्तार से बताया था, विस्तार से ये समझाया था कि लैंग्वेज फैकल्टी जो होती है वो एक प्राकृतिक जैविक प्रणाली के रूप में काम करती है जो इंसानों को विरासत में मिली है। इट एक्सप्लेन्स व्हाई यंग चिल्ड्रन लर्न कॉम्प्लेक्स स्पीच सो क्विकली विदाउट फॉर्मल टीचिंग। लैंग्वेज फैकल्टी ये समझाती है कि क्यों छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जटिल भाषा को इतना तेजी से इतनी जल्दी सीख जाते हैं बिना किसी औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण के। इसके बाद लैंग्वेज फैकल्टी के कोर आइडियाज़ हैं, प्रमुख विचार। उसमें पहला है इनेट एबिलिटी, अर्थात जन्मजात क्षमता। इसमें कह रहे हैं, ह्यूमंस आर बॉर्न विद अ बेसिक मेंटल ब्लूप्रिंट फॉर लैंग्वेज नॉट एन एम्प्टी स्लेट। इंसानों का जन्म जो है वो भाषा के लिए एक मूलभूत मानसिक खाके के साथ होता है, ना कि एक खाली स्लेट के साथ। अगला है यूनिवर्सल रूल्स, अर्थात सार्वभौमिक नियम। इसमें कह रहे हैं, ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर हिडन स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर, अर्थात सारी मानव भाषाएं जो हैं वो छुपे हुए संरचनात्मक नियमों को साझा करती हैं जो कि अक्सर जाने जाते हैं यूनिवर्सल ग्रामर के रूप में, सार्वभौमिक व्याकरण के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे छुपे हुए संरचनात्मक नियमों को सारी मानव भाषाएं आपस में साझा करती हैं। अगला है ब्रेन सेटअप, अर्थात मस्तिष्क का ढांचा या मस्तिष्क संरचना। इसमें कह रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैंडल दिस टास्क सेपरेटिंग इट फ्रॉम जनरल थिंकिंग स्किल्स। मानव मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट भाग इस टास्क को, ब्रेन सेटअप के इस टास्क को संभालते हैं, इसे सामान्य सोच कौशल से अलग करते हुए। लैंग्वेज फैकल्टी में आगे कह रहे हैं, ब्रॉड वर्सेस नैरो सेंस, अर्थात
व्यापक बनाम संकीर्ण अर्थ। तो लैंग्वेज फैकल्टी का एक तरफ व्यापक अर्थ बताया है और एक तरफ संकीर्ण अर्थ बताया है। तो इसमें कह रहे हैं साइंटिस्ट्स स्प्लिट द सिस्टम इनटू टू पार्ट्स टू स्टडी इट क्लियरली। वैज्ञानिक जो है लैंग्वेज फैकल्टी की इस प्रणाली को दो भागों में बांटते हैं, इसे अच्छी तरह से साफ साफ अध्ययन करने के लिए। तो ब्रॉड सेंस में हमारे पास है, कह रहे हैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन द ब्रॉड सेंस, जिसको शॉर्ट में FLB लिखा है, अर्थात भाषा क्षमता व्यापक अर्थ में। इसमें कह रहे हैं इंक्लूड्स जनरल ब्रेन टूल्स लाइक मेमोरी, सेंसरी परसेप्शन एंड बेसिक कम्युनिकेशन। तो व्यापक अर्थ में जो भाषा क्षमता है वो इंक्लूड करती है, वो अपने आप में शामिल करती है किनको? जनरल ब्रेन टूल्स, सामान्य मस्तिष्क के औजारों या उपकरणों को, जैसे कि क्या चीज़? मेमोरी हुआ, याददाश्त हुई, सेंसरी परसेप्शन संवेदी अवधारणा हुई, एंड बेसिक कम्युनिकेशन और मूलभूत संचार हुआ। इन चीज़ों को लैंग्वेज फैकल्टी व्यापक अर्थ में शामिल करती है। और अब अगला आखिरी है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन द नैरो सेंस, जिसको शॉर्ट में FLN लिखा हुआ है, अर्थात संकीर्ण अर्थ में भाषा क्षमता। तो इसमें भाषा क्षमता जो है संकीर्ण अर्थ में क्या होती है? द कोर पार्ट यूनिक ओनली टू ह्यूमंस, फोकसेस ऑन रिकर्शन एंड कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू एंडलेस न्यू मीनिंग्स। जो सबसे भीतरी, सबसे अंदरूनी या प्रमुख भाग है, जो कि सिर्फ अद्वितीय है, सिर्फ इंसानों को ही प्राप्त है, ये फोकस करता है, ये ध्यान केंद्रित करता है किस पर? अंतहीन नए अर्थों में शब्दों की पुनरावृत्ति और शब्दों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसे दोबारा बता दूं, जो सबसे भीतरी या प्रमुख भाग है, जो कि अद्वितीय है, सिर्फ इंसानों के पास ही है, वो फोकस करता है किस पर? ऑन रिकर्शन एंड कंबाइनिंग वर्ड्स, शब्दों की पुनरावृत्ति और शब्दों को मिलाने, संयोजन करने पर, इनटू एंडलेस न्यू मीनिंग्स, अंतहीन नए अर्थों में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आकर ये क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज फैकल्टी, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन और उसका अर्थ समझ में आया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।